हाय, मैं मोहन वर्मा। एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2025 में झारखंड दरोगा की वैकेंसी आने वाली है और अच्छा पोस्ट आने वाला है। लगभग 1000 पोस्ट झारखंड दरोगा की आने वाली है। लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, किस तरह से तैयारी करें, किस तरह का एग्जाम होगा, क्या करना पड़ेगा। तो आज हम आप लोगों को उसी जो आपका कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। आज के सेशन में हम आपको योग्यता को बताएंगे, आयु सीमा को बताएंगे, परीक्षा पैटर्न को बताएंगे, सिलेबस को बताएंगे और कैसे तैयारी करना है यह भी हम आपको बताएंगे। इन सभी टॉपिक्स को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे योग्यता की। योग्यता जो शैक्षणिक योग्यता होता है, शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। चाहे आप ऑनर्स से किए हो, चाहे आप जनरल से किए हो, लेकिन आपको स्नातक की डिग्री चाहिए झारखंड दरोगा के लिए। उसके बाद आता है शारीरिक योग्यता। शारीरिक योग्यता मतलब ऊंचाई कितनी होनी चाहिए वगैरह। तो देखिए, ऊंचाई के साथ साथ अभी आपको आयु सीमा भी देख लेना है कि आपकी कितनी एज होनी चाहिए। सबसे पहले दरोगा के लिए ये आयु सीमा होता है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 साल, BC1 BC2 के लिए 27 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और फीमेल, इसके फीमेल जो जनरल के फीमेल है, ईडब्ल्यूएस के फीमेल है, ओबीसी के फीमेल है, उनको चाहिए 28 साल। SC ST मेल फीमेल दोनों को चाहिए 30 साल। अब यहां पर एक चीज सुनिए, वैकेंसी 2017-18 में इसके पहले वाला आया था, 2017-18 में वहां पर आपका लगभग 2000 दरोगा की बहाली हुई थी। अभी चल रहा है 2024 नहीं 2025 में आने वाला है। लगभग 7-8 साल हो गया, 7-8 साल हो गया है दरोगा की बहाली नहीं हुई है। तो यहां पर आप लोग के एज में छूट मिल सकता है। 6 साल के लगभग आपको छूट मिल सकता है, 6 साल का। 5 तो निश्चित है, 5 या 6 साल का छूट आप लोगों को मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद आ जाते हैं ऊंचाई पर। ऊंचाई में जनरल का, ईडब्ल्यूएस का जो ऊंचाई होता है 107 सेंटीमीटर होना चाहिए, SC ST का होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। और यहां पर आप ओबीसी भी लिख लीजिए, ओबीसी भी लिख लीजिए। ओबीसी इसी में आता है 160 सेंटीमीटर, ST SC 155 सेंटीमीटर। फीमेल किसी भी प्रकार की फीमेल हो, चाहे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ST SC, उस फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर चाहिए ऊंचाई। उसके बाद में हम परीक्षा पैटर्न की बात करें तो परीक्षा पैटर्न 3 तरह से आपको गुजरना है। सबसे पहले आपका दौड़ होगा। अभी जो उत्पाद सिपाही वगैरह का दौड़ हो रहा था, उत्पाद सिपाही का, वहां पर लोगों को 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ रहा था। और इस 10 किलोमीटर के दौड़ में आप सभी जान रहे हैं 18 कैंडिडेट की मृत्यु हो गई है, जो बहुत गलत हुआ है, बहुत बहुत गलत हुआ है। तो यहां पर ये 10 किलोमीटर को कम किया जा रहा है। ये 10 किलोमीटर रघुवल दास सरकार ने लाए थे और इसके पहले जो दौड़ होता था ये कम था। या तो इसको लाया जाएगा या फिर हमारे राज्य के अगल बगल के जो राज्य हैं जहां पर SI का भर्ती होता है, दरोगा का भर्ती होता है, वहां पर जो दौड़ का नियम है उस दौड़ के नियम को झारखंड में भी अप्लाई किया जाएगा। लेकिन 10 किलोमीटर आपको नहीं दौड़ना है। दौड़ के लिए यदि आप रेगुलर 3 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दौड़ निकल जाएगा। बिना प्रैक्टिस किए हुए आपका दौड़ निकलने वाला नहीं है। जब आप दौड़ में निकल जाएंगे उसके बाद आपका मेडिकल में आएगा, मेडिकल होगा। जब आप मेडिकल में भी फिट पाए जाएंगे तो आपके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। जितने लोग दौड़ के बाद कुछ दौड़ में हटेंगे, कुछ मेडिकल में हटेंगे, उसके बाद जो बचेंगे उनके लिए लिखित परीक्षा यहां पर आयोजन होगा। अब लिखित परीक्षा की जो बात रही, इसमें देखिए 5 से 6 महीना आपको लगेगा ही लगेगा तैयारी में। यदि आज फॉर्म निकला और कहिएगा कि कल हमारा एग्जाम है और हम तैयारी कर लेंगे 1 महीना 2 महीना में, वो गलत फहमी में मत रहिए, संभव नहीं है।
क्योंकि अभी हम आपको आगे चल करके परीक्षा पैटर्न में हम आपको सिलेबस भी दिखलाएंगे और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो 5 से 6 महीना रेगुलर यदि आप कंटिन्यू पढ़ते हैं तो 5 से 6 महीना, और यदि आप थोड़ा सा कोई काम भी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो 7-8 महीना आपको लग जाएगा कंप्लीट करते करते। जो इनिशियल स्टेज में है, देखिए जिनकी तैयारी पहले से है, मान लीजिए आप सीजीएल वगैरह की तैयारी कर चुके हैं, तैयारी यदि आपके पास है तो आपका इतना समय नहीं लगेगा, इतना समय नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, जीरो से, तो आपको बहुत कुछ सीखना समझना पड़ेगा और आपको 6 से 7 महीना तक का समय लग जाएगा। तो अभी से तैयारी आप लोगों को करना शुरू कर देना चाहिए। अब देखिए परीक्षा पैटर्न में आपका एग्जाम, लिखित एग्जाम 3 पेपर का होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर का एग्जाम होगा। पेपर 1 जो होगा ये इसमें केवल पास करना है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पास करना है। ये आपको यहां पर पास करना पड़ेगा, 30% 33% प्रश्न ये अंक लाने होंगे और यहां से मेरिट नहीं बनेगा, ये मेरिट वाला आपका नहीं है, केवल पास करना है, लेकिन पास करना ही पड़ेगा। यदि आप इसको पास नहीं करते हैं तो इधर का कॉपी आपका नहीं जचाएगा। मेन चीज है यहां से आप निकलते हैं, पास होते हैं, तब इधर का कॉपी आपका जांचा जाएगा। पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा होगा। क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा आप लोग जान रहे हैं, जिसमें अभी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, खोरठा, नागपुरी, ये सब सारे भाषा को इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये आपका क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा होगा। उसके बाद आता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए सामान्य अध्ययन में जीके जीएस 30 क्वेश्चन का रहेगा, झारखंड जीके जीएस 20 क्वेश्चन का रहेगा, साइंस 20 क्वेश्चन का रहेगा, मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर 20 क्वेश्चन आपका रहेगा। तो ये आपका किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये चीजें यहां पर हम आपको बता रहे हैं। कंप्यूटर भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, झारखंड भी पढ़ना है और जीके जीएस भी पढ़ना है। इतना सब मिला करके आपका प्रश्न बनेगा। अब देखिए तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी यदि करते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक देखना चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स, रीजनिंग छोड़ करके सारे चीजों का आपको एनसीईआरटी बुक मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बुक से आपको तैयारी करना चाहिए। और सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये चीज सबसे पहले समझेंगे, और क्या नहीं पढ़ना है, किसको छोड़ते जाना है, ये चीज को सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद इसका लॉन्ग नोट्स बनाएंगे, लॉन्ग नोट्स बनाएंगे। अब इस लॉन्ग नोट्स से फिर वीवीआई प्रश्नों को, वीवीआई बिंदुओं को छांट करके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जिसको बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावे आपको प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। बाजार में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहता है, किसी एक के प्रैक्टिस सेट के भरोसे मत रहिए। कम से कम आप 200 सेट मारिए, 200 सेट, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, गारंटी है सफल हो जाएंगे। 200 सेट, कम से कम 200 सेट। दरोगा बनने जा रहे हैं, दरोगा बनने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा। जो आईएएस की तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस जिसको कहते हैं,
उन लोग देखते हैं प्रैक्टिस पर कितना ध्यान देते हैं, नोट्स के अलावे प्रैक्टिस, नोट्स के अलावे प्रैक्टिस, नोट्स के अलावे प्रैक्टिस। तो आप लोगों को भी कम से कम 200 सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। साथ ही साथ आप कोचिंग से भी तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग में क्या फायदा है, देखिए सेल्फ स्टडी में भी कुछ फायदा कुछ नुकसान है, तो कोचिंग से भी कुछ फायदा नुकसान है, दोनों चीजें हैं। कोचिंग से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको नोट्स यहां पर बना बनाया मिलेगा। PYQ के आधार पर दरोगा 2017-18 वाला जो एग्जाम हुआ था, बहुत सारे पालियों में हुआ था, तो उन सभी का क्वेश्चन PYQ आपको यहां पर मिलेगा, बना बनाया नोट्स आपको मिलेगा, बना बनाया प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक के साथ। ऑल इंडिया रैंक के साथ आपका ऑल इंडिया में कितना रैंक आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक के साथ आप यहां पर टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको कोचिंग से मिल सकता है। और यहां पर आपको सेल्फ स्टडी करते हैं तो बुक का चयन करना है, क्या पढ़ना है, मतलब सिलेबस को भी आपको ध्यान में रखना है, सब कुछ आपको ही खुद करना है। और यहां पर आपको रेडीमेड मिल जाएगा, दोनों में यही अंतर होता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप किसको चुनना चाहेंगे, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग के सहारे। हमारी टीम आप लोगों के लिए ये दरोगा का 2025 दरोगा का नया बैच लेकर के आ रही है। हमारी टीम, आप जान ही रहे हैं, मैथ का क्लास हम लेंगे, रीजनिंग की क्लास भी हम लेंगे, साथ में आपका विवेक सर हो गए, विवेक सर, नवीन सर, अजीत सर, ये आपको गाइड करेंगे और आपको कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है। देखिए मुख्य तो पढ़ना तो स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, कोई भी शिक्षक हो, कोई भी कोचिंग हो, वहां पर आपको ही पढ़ना पड़ता है। शिक्षक एक मार्गदर्शक बनते हैं, सुविधादाता बनते हैं, जो टर्म कठिन है उस कठिन टर्म को सरल बना करके आपके पास लेके आते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ता है। तो यहां पर आपको इस तरह से हमारा बैच मिलेगा। बैच में मात्र 200 स्टूडेंट्स का ही बैच होगा, मात्र 200 स्टूडेंट्स का। पहली खासियत, मात्र 200 स्टूडेंट्स का बैच होगा। और यहां पर प्रत्येक सप्ताह जूम मीटिंग होगा, जूम मीटिंग, और जूम में फेस टू फेस आपसे बात करेंगे, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका प्रॉब्लम क्या है, कहां अटक रहे हैं, स्कोर आपका क्या हो रहा है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रत्येक बैच में 200 स्टूडेंट्स हम लोग रखने वाले हैं, ताकि हम वन टू वन को हम गाइड कर सकते हैं। बैच बड़ा हो जाएगा, 1000, 2000, 5000 जब एक साथ पढ़ते हैं तो हम 1 to 1 गाइड नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने इस बार सोचा है कि मात्र 200 स्टूडेंट्स का हमारा बैच बनेगा, और 1 to 1 फेस टू फेस जूम मीटिंग में हम लोग कनेक्ट होंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, उसका स्कोर देखेंगे, नोट्स कैसा बन रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहां दिक्कत हो रहा है, सारा चीज हम लोग देखेंगे। हमसे जुड़ना चाहेंगे तो हमारा ऐप है एसबी एग्जाम ऐप, एसबी एग्जाम ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर आपको झारखंड दारोगा का बैच आपको मिल जाएगा। अभी न्यू ईयर चल रहा है, न्यू ईयर में आपको छूट भी मिलेगा, छूट का भी आप लाभ ले सकते हैं झारखंड दारोगा का। किसी तरह की समस्या हो तो ये दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना। जो आने वाला मेरा क्लास होगा उसमें हम आपको जीके जीएस में कहां कहां से प्रश्न पूछता है, टॉपिक वाइज हम सिलेबस आपको देंगे। टॉपिक वाइज सिलेबस, झारखंड जीके जीएस में कहां कहां से प्रश्न पूछता है, साइंस से कहां कहां से आपको पढ़ना है, मैथ से किस लेवल का और कहां कहां से पढ़ना है, ये सारा चीज हम आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर भी बहुत कुछ चीजें आपको फ्री में मिलेगा और ऐप पर तो हमारा क्लास रेगुलर चलेगा ही चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।